मैंने कहा कि इसमें तो कांच का माला, इसमें कांच का मिक्स करके रखा है उसके अंदर, कलर करा वो था। चाहिए। वो बोलते भी डायरेक्टली। हमारे क्लाइंट ने अपने क्रिस्टल को पानी में रख दिया हमारे कहने पर, नमक वाले पानी में चार्ज करने के लिए। जब बाहर निकाला सारा क्रिस्टल सफेद है। आपको ही यूज करेंगे, आपकी एनर्जी यूज करेंगे कैंसर को ठीक करने के लिए। और अगर आप में वो एनर्जी में गड्ढे पड़े हुए हैं तो गड्ढे रिपेयर होने में टाइम लगता है। हर घर में एक डॉक्टर तो होता ही है, तो मेरा ये कंसेप्ट, ये भी अप्रोच रही है कि हर घर में एक हीलर भी हो। बहुत ज़रूरी है हीलर का होना। हीलर होना मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपकी बीमारी ठीक करे, हीलर होना बहुत कुछ है। हीलर से आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ के बारे में समझ पाते हैं। पिछले पॉडकास्ट में कि मार्स की नंबर 1 की जो मतलब क्वालिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो ग्राउंडेड ज़्यादा होती है। ग्राउंड रिलेटेड वर्क उनका ज़्यादा होता है। तो सो आई रिलेटेड दिस थिंग कि मेरे को क्रिस्टल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है शुरू से। So yo, hello guys, this is Shank Dimle and welcome back to the podcast. So guys, there's a slight and cute change here. Sir की wife is here and ma'am is here. Kobal's ma'am is here and sir खुद इंट्रोड्यूस करेंगी। मेरे पास वर्ड्स नहीं है तो मैं सर को डायरेक्टली पास कर देता हूँ। सर इज गोना से सम थिंग्स एंड इंट्रोड्यूस मॉम। मॉम बोल रहे हैं, मॉम ही हो गया, एनर्जी मॉम बोल सकते हैं मैं। आपने बहुत प्यारा वर्ड दे दिया, आपने मेरा काम काफी आसान कर दिया। वेरी मुश्किल, वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा एक डिफिकल्ट कंडीशन है कि कैसे आप उसे एड्रेस करें जिसकी वजह से आपका एक डेजिग्नेशन क्रिएट होता है। हाँ। तो मेरे और इस IRF के डेजिग्नेशन में मैम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हाँ जी। ये मेरी वाइफ है कोमल भारद्वाज, और सबने मुझे देखा यूजुअली, हाँ। पर जो मेरे होने की वजह होती है वो यही होती है। बैकबोन कह सकते हैं आप, सपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं। वो कहते हैं ना कि मेरी प्रोड्यूसर कोई और है, ये डायरेक्टर हैं, और इनकी वजह से एक्चुअली IRF स्टैंड हुआ था, क्योंकि मेरे पास ये आइडियोलॉजी नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि हमें कहाँ जाना है, मुझे कभी नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। दैट टाइम आई वाज रियली कंफ्यूज अबाउट मेनी थिंग्स कि एनर्जी कुछ होता भी है, मैं इसमें घुसूं कि ना घुसूं। मैं मजाक उड़ाता था एनर्जी हीलर्स का कि पागल होते हैं, ये नकली होते हैं। ये शी वाज द फर्स्ट वन टू मेक मी अंडरस्टैंड कि एक बार ट्राई तो करो। एंड बिकॉज ऑफ हर आई एम स्टैंडिंग व्हाटएवर वेयरएवर आई एम स्टैंडिंग। तो मेरे ख्याल से IRF के बेसिस पे काफ़ी हमारे पास आती हैं। हर कोर्स की मेरी लॉजिक की जो एक कंसेप्ट होती है, लॉजिकल कंसेप्ट, उसमें ये होती है। मैं कई बार होता है कि मेरे पास आइडियोलॉजी बहुत तगड़ी होती है, वो प्लेटफॉर्म होता है, बट उसे कैसे लेके चलना है, तो हमारा पूरा मैनेजमेंट इनके पास है। हीलिंग का इतना स्ट्रॉन्ग एक मोडालिटी ऑपरेट करती है, ये बताएंगे आपको उसके बारे में, जो कि कई लोग इंटरनेशनली और ग्लोबली सीख रहे हैं इनसे। लोग नहीं जानते, इसलिए बता देता हूँ कि ये मेरी टीम और इनकी टीम दोनों को लीड करती हैं, और बहुत सारे ऐसे टेक्निक मोडालिटीज हैं जिन्हें मैं नहीं पढ़ाता, ये पढ़ाती हैं। तो मैम, नाउ ओवर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग so nicely, and thank you so much for calling me here, at least introducing me here. So अभी जैसा कि सर ने बताया कि इंडिया रेकी फाउंडेशन, सो इंडिया रेकी फाउंडेशन इज़ द नेम ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैंने आपको बताया कि रेकी से रिलेटेड हमने काम स्टार्ट किया था। इसमें इनिशियली वी न्यू नथिंग अबाउट एनीथिंग यानी एनर्जी, एंड मैं तो बिल्कुल भी नहीं। इनकी फैमिली में तो काफ़ी सारे लोग रहे हैं रेकी से रिलेटेड, बट मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। ना तो मैं इनकी कास्ट की भी हूँ, वी वर इनटू लव मैरिज, तो मैं इनकी कास्ट की भी नहीं हूँ, ब्राह्मण भी नहीं थी मैं तब, अब हो गई हूँ ब्राह्मण आफ्टर मैरिज। तो रेकी जैसी चीज़ें ये मुझे नहीं पता था। जनरल पूजा पता है क्या होती है, पूजा प्रेयर्स पता है क्या होती हैं, रेकी इन्होंने मुझे बताया क्या होता है। शायद अब मुझे लगता है कि हमारे मिलने का पर्पस ही यही था कि मैं समझूं कि रेकी जैसी चीज़ क्या होती है, स्पिरिचुअली ग्रो करना क्या होता है, वी आर ग्रोइंग टुगेदर। तो उस टाइम पे हमने सीखा था रेकी, जैसा सर ने लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था। इनके फादर जाते वक्त इनको रेकी के बारे में बता कर गए थे कि रेकी इनको सीखनी है। तो आई इनकरेज हिम कि आप सीखिए, वॉट एवर इट इज़। मुझे तो नहीं पता, बट इफ़ यू नो यू जस्ट गो अहेड एंड लर्न इट। वो सीख कर आते थे, मुझे करके दिखाते थे, मुझे समझ में नहीं आता था, बट बिकॉज आई हैव गॉट दिस बिजनेस एटीट्यूड। उस टाइम पे खैर मैं जॉब करती थी, बट मेरे को हमेशा लगता था कि मेरा अपना बिजनेस हो, मैं कहीं की बॉस बनूं, ऐसा मेरे ख्याल में हमेशा रहता था। आई वाज लाइक कि ठीक है, रेकी फर्स्ट एक बिजनेस भी हो सकता है, सेकंड जैसे मुझे नहीं पता है व्हाट इज रेकी,
तो देयर कुड बी सो मेनी पीपल जिनको रेकी के बारे में नहीं पता, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये सब मुझे नहीं पता था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि इनको नहीं पता होगा। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, हम भी इसको करेंगे रेकी को, मैं भी सीखूंगी रेकी, और मैं सबको फिर बताऊंगी कि रेकी हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, रेकी हीलिंग भी पास करेंगे और इसके साथ साथ रेकी सिखाएंगे भी। बट इनिशियली जैसे बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, वी डोंट नो कि कैसे अप्रोच करना है लोगों को, क्या करना है, तो वी स्टार्टेड विद दिस फ्री हीलिंग। फ्री हीलिंग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आज भी है, पिछले 2016 से लेकर आज तक ये चल रहा है। एज इट इज ईच एंड एवरी डे हीलिंग जा रही है वहाँ पे। ऐसा कोई दिन नहीं था जहाँ पे हीलिंग नहीं गई। अभी 10 साल हो जाएंगे थोड़े दिन। यस, तो अभी ये चल रहा है, पिछले 8 ईयर्स से तो लगातार ये चल ही रहा है। तो इसके बाद हमने सोचा कि अब नेक्स्ट क्या है, बट उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं, हमने और मोडालिटीज सीखी, क्रिस्टल्स के बारे में समझा, टैरो रीडिंग में गए हम। सर ने तो और भी लामा फेरा, वायलेट फ्लेम और भी बहुत सारी ऐसी मोडालिटीज को एक्सप्लोर किया। सो वी वर टोटली नॉट इनटू जस्ट लर्निंग बट ऑल्सो रिसर्चिंग ऑल दीज थिंग्स। वी वेंट डीप इनसाइड ऑल दी मोडालिटीज कि ये चीज़ एग्जैक्टली है कैन हाउ इट वर्क्स। इट इजंट लाइक कि किसी ने सिखाया, हमने सीख लिया एंड एज इट इज़ वी आर फॉरवर्डिंग इट टू अदर्स। नहीं, हमारे खुद के वर्क है, रिसर्च वर्क है, एक्सपीरियंसेस आई वुड से You guys are putting yourself into the work. Exactly. सर की जो आज रेकी जो पढ़ाते हैं, दैट इज वैदिक उसोई रेकी। वाई वैदिक? सब कहते हैं कि अब ये नए रेकी लेकर आ गए, ढकोसला लेकर आ गए। इट्स नॉट लाइक दैट। इनको रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है कि चैट में, मैसेजेस में मैं कैसे बताऊं कि वैदिक उसोई रेकी है क्या। ये वही रेकी है जो आप सीख रहे हैं। इसमें बस ये कंसेप्ट जो है वो वैदिक है। ये सर आपको और ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, शायद बताया भी है पहले पॉडकास्ट में। तो वैदिक में जैसे चक्र सिस्टम के बारे में है, ऑरा के बारे में है, जितने भी हमारी, अभी आपने स्टार्टिंग में ही बोला था यत पिंड तथा तत् ब्रह्मांडे, ये एग्जैक्टली जो कंसेप्ट है, इसमें बहुत डीप बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को सिर्फ हमारे तक ही क्यों रहे, हमने एक्सपीरियंस कर लिया, बट आई वॉन्ट अदर्स टू एक्सपीरियंस एज वेल। बहुत टाइम लेते हैं सर सिखाने में रेकी। जनरली हम लोगों ने 9 आवर्स 8 आवर्स में रेकी सीखी है। सर 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब तक इनका मन करता है वो पढ़ाते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब हम रेकी कोर्सेज भी कराते हैं। इसमें अब नया जो मॉडिफिकेशन आया है दैट इज़ होली फायर रेकी। नाउ इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम लीरैंड फ्रॉम US। उनका खुद का एक ICRT करके एक फाउंडेशन है वहाँ पे, सोसाइटी आई वुड से इन US दे हैव सोसाइटीज़। तो वहाँ पर उन्होंने इसको दे हैव गॉट द कॉपीराइट ऑफ होली फायर रेकी एंड आई एम द मेंबर ऑफ दैट ICRT। होली फायर इज, इट इज सेड कि इट इज एग्जैक्टली द सेम ट्रेडिशनल उसोई रेकी, इट इज बेस्ड ऑन दैट, बट इसमें एक वेरी मॉडिफिकेशन कहेंगे या अपग्रेडेशन कहेंगे इसमें, क्योंकि रेकी सालों साल इवॉल्व हो रही है, बाय जनरेशन इट इज इवॉल्विंग। तो पहले जो उसोई रेकी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम मास्टर उसोई, वो हैंड्स को टच करके अट्यूनमेंट मिलता था। अब जो रेकी आई है वो सिंबल्स से आई है। बाद में उन्होंने सिंबल्स इंट्रोड्यूस किया था कि सिंबल्स के थ्रू अट्यूनमेंट मिलता था। होली फायर रेकी में क्या है कि होली फायर आपको मेडिटेशन के थ्रू अट्यूनमेंट्स मिलता है इसके अंदर। अच्छा। इसमें मेडिटेशन के थ्रू आपकी हीलिंग होती है। सो इसका कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है इसमें, बट है ये बेस्ड सेम उसुई रेकी पे ही बेस्ड। यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहूंगा कि जैसे हम लोग हीलिंग में आए थे, तो उसुई रेकी जो है एक ट्रेडिशनल हीलिंग एक टेक्निक थी। हाँ जी। अब क्या है कि हमने इस ट्रेडिशनल टेक्निक में ना, मैंने पर्टिकुलरली अपना वैदिक कंसेप्ट उसमें इन्वॉल्व करा। जैसे विलियम ली रैंड का मैम बता रही हैं, उन्होंने भी अपना एक कंसेप्ट ऐड करा। ये कोई ऐसी नई टेक्निक नहीं है कि कुछ इन्वेंट हो सके, इसे बेसिकली और एनहेंस करा गया है उन एंशिएंट नॉलेज के साथ इनकलकेट करके। तो मैम जो है एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट कोर्स लाती हैं जहाँ पे होली फायर आता है। मेरे पास में एक इंडियनाइज कंसेप्ट है जहां पर जो बातें हम भूल गए हैं वैदिक की, जो खुद उसुई ने इंडिया में आके सीखी थी, जो बनारस में बैठ के उसको काशी कहते थे, वहां सीख के गए थे संस्कृत में, बुद्ध के स्वधर्म पुंडरीक या लोटस सूत्र से, वो बातें हम लेके आ रहे हैं दोबारा से। तो मैम एक इंटरनेशनल कंसेप्ट भी ला रही हैं ताकि लोगों को एक एक्सटर्नल एक्सपोजर भी मिले और एक, मैं ला रहा हूँ कि इंडियन एक्सपोजर भी मिले। दोनों पढ़ने जरूरी है कि बाहर की नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, हमारी नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। You guys are becoming like a universal library right now. सर कोशिश है कि एक्चुअली हम अम्ब्रेला क्रिएट कर रहे हैं। हाँ। हमारे बच्चे हर कंट्री के अंदर, हमारे स्टूडेंट्स हर कंट्री के अंदर हैं। मैं उन्हें बच्चे ही कहता हूँ क्योंकि वो एक मदरली फीलिंग है मेरे पास उनके लिए, क्योंकि एक ना अट्यूनमेंट के दौरान आप एक कंसीव करते हो बच्चे को, आप उसकी एनर्जी कंसीव करते हो, तो मेरे लिए मेरे पास बहुत है वो। तो बच्चे ना हर कंट्री में है,
बहुत प्यारी डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपने अपने कोर्सेज को लॉन्च कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से भी और बाकी लोगों के माध्यम से कह सकता हूँ कि आप अपने खुद के डॉक्टर बन सकते हैं। ऐसा हो सकता है आपको लगे कि लाइफ को ठीक करना पॉसिबल नहीं है, बट ये पॉसिबल है और ये हमारे हाथ में होता है। एक इम्पैक्ट की बात होती है कि माइंड आपका कितना इम्पैक्ट रिसीव करता है, और एक फेथ की बात होती है। हर घर में एक हीलर होना चाहिए, हर घर में एक अपना एक हीलिंग सिस्टम होना चाहिए, ताकि आप वेवर्ड ना हो। नहीं तो क्या है, आजकल तो ये फेथ है कि बाहर से चूरन खाओगे तो ठीक हो जाओगे, नहीं तो तुम मरने वाले हो। ऐसा नहीं है, ह्यूमन बॉडी बहुत डायनेमिक है। प्लीज तो हर घर में एक डॉक्टर तो होता ही है। तो मेरा ये कंसेप्ट, ये मेरा अप्रोच रही है कि हर घर में एक हीलर भी हो। बहुत ज़रूरी है हीलर का होना। हीलर होना मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपकी बीमारी ठीक करे। हीलर होना बहुत कुछ है। हीलर से आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ के बारे में समझ पाते हैं, ना कि सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ के पर्पस के बारे में समझ पाते हैं। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है सर ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। जब से हम हीलिंग फील्ड में आए ना, हीलर का मतलब ये समझ में आया कि लाइफ को ढंग से जीना, मनसा वाचा करुणा लेवल पे बढ़िया तरीके से जीना। और हम दोनों ने इसी पे काम करना शुरू करा है कि अगर आपको जीना नहीं आता ना, तो आपको मरना नहीं आता। और मरना जीना अगर दोनों नहीं आता तो दोबारा आना पड़ेगा। तो आपकी एजुकेशन क्या होती है? लिव राइटफुली एंड डाई राइटफुली। जिसने ये चक्र नहीं समझा उसे हीलिंग नहीं आती। मोक्ष और हीलर का मतलब ये भी है कि जैसा मैंने बताया, पर्पस ऑफ लाइफ समझे, पर्पस ऑफ रिलेशनशिप भी समझे। मैंने बताया आई एम नॉट फ्रॉम हिज कास्ट, आई एम नॉट फ्रॉम हिज ब्राह्मण फैमिली, बट आई एम फ्रॉम अदर फैमिली। लेकिन फिर भी हम दोनों साथ जुड़े। आई अंडरस्टूड नाउ कि वाई इट हैपेंड। ऑल्सो मैं बता दूं, हमारे गुण मैच नहीं करते, कुंडली मैच नहीं करती। 13-14 मुश्किल से मैच होती हैं, लेकिन स्टिल वी आर टुगेदर बिकॉज आफ्टर कमिंग इनटू रेकी हमने हीलिंग करी अपनी रिलेशनशिप की। तो हमें समझ में आया कि ओके जो हमारी लाइफ है, बिकॉज मैरिज लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, दैट इज द एक्सपेक्टेशन एंड डिज़ायर दैट वी हैव अंडरस्टूड ऑफ ईच अदर। अगर हम, मुझे अपनी डिज़ायर है, अपनी एक्सपेक्टेशन मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, दिस इज नॉट द पर्पस। हम अपना एक्सपेक्टेशन डिजायर फुलफिल करने के लिए हमने शादी नहीं की है। वी हैव गॉट मैरिड बिकॉज देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट। मैरिज और रिलेशनशिप होता है ना, ये एजुकेशन का पार्ट है। आप एजुकेट होते हो। जब हम अनमैरिड होते हैं तो एक एजुकेशन का पार्ट मिसिंग होता है। मैं ये नहीं कह रहा जो अनमैरिड है उनकी लाइफ में इनकम्प्लीटनेस होती है। हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है। एंड नो ऑफेंस टू मिस्टर खान, नो ऑफेंस टू एनी अदर पार्टी आल्सो। सो एनीवे सो हर किसी का एक एजुकेशन होता है। शादी हमें या हमें अपने बच्चे जो होते हैं वो कुछ सिखाते हैं, एक लर्निंग होती है। हो सकता है उनकी लाइफ में वो लर्निंग पास्ट लाइफ में ले आए हैं, इसलिए वो मैरिड नहीं होना चाहते। हमें लगता है कि हमने वो एजुकेशन साथ में रह के हासिल करी है। राइट। हमें लगता है कि हमने वो एजुकेशन साथ में टुगेदरनेस के साथ हासिल करी है। मैं भी इलिटरेट था एजुकेशन ऑफ मैरिज के रिगार्डिंग, और मुझे ये समझ में आया कि मैं बेटर कैसे हो सकता हूँ। तभी आज जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं अपनी मैरिज की हीलिंग कराने के लिए, वी कैन गाइड देम बेटर। बच्चे को पालना भी एक एजुकेशन है, शादी को निभाना भी एक एजुकेशन है। और तभी इंडियन सिस्टम के अंदर इनका रिवर्स नहीं होता। ना ही आप बच्चे को छोड़ते, ना बच्चा माँ बाप को छोड़ता, ना ही आपका तलाक होता, ना ही शादी टूटती। बट जब से हम ये कलयुग का इम्पैक्ट देखते हैं, फॉरेन इन्फ्लुएंस देखते हैं, तो हमें समझ में आता है डिवोर्स भी कोई चीज़ होती है। हमारे यहाँ बेटरमेंट होता है, दोनों के दोनों वेल एजुकेट होते हैं साथ में। पर इस पे काम बहुत मुश्किल होता है। हमारे पास कई बच्चे आते हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। हमने जो बात बताई है उसी को एग्जैक्टली कह रहा हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हो और साथ में काम कर सकते हैं। कई लोग मुझे कहते हैं हस्बैंड वाइफ साथ में काम नहीं कर पाते। ऐसा होता है कि किसी चीज में ये लीड लेती है, किसी चीज में मैं लीड लेता हूँ। सम प्लेसेस आई एम बेटर, at some places she is better, but we have to accept that. Acceptance is very important. As we said, yin and yang is always exactly better. And generally ये नहीं possible है, but as I said कि after you become a healer it is possible. क्योंकि आपके जहाँ पे ब्लॉकेजेस है वो क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। जब आपके वो ब्लॉकेजेस क्लियर होने शुरू होते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू हो जाती है। रिलेशनशिप इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द लाइफ, इट इज नॉट द लाइफ। आपको तो पूरी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ऐसा नहीं कहेंगे कि हम परफेक्ट कपल हैं, बट हम ये कहेंगे हम लिटरेट कपल हैं, हम एजुकेटेड होना चाहते हैं इसमें। हमने स्पेस समझा कि एक दूसरे को स्पेस भी देना होता है, काम भी होता है। So basically you guys are learning and teaching at the same time.
we are learning and teaching at the same time along with the enjoyment. We are experiencing each and every time. We are experiencing each and every time. Nice. Like Enjoying is as I very, very said, important. as I We said. spoke about Lakshmi Narayan. This is like Exactly, this is exactly. what Lakshmi Narayan Joda looks like. So as I said, ki we are not just forwarding what we have received. We are doing lots of experiences. We are doing lots of research work and getting lots of experiences as well. Like from हमारे अपने लाइफ से जो हमारे पास केसेस आते हैं उनकी लाइफ से बहुत सारी रिसर्च वर्क हम उसके अंदर कर रहे हैं. एंड विथ इंडिया रेकी फाउंडेशन एक अम्ब्रेला अकेडमी का जो मैंने कंसेप्ट बताया था, जिसके अंदर स्टार्टिंग तो हमने रेकी से करी बिकॉज रेकी वाज दैट थिंग दैट वी न्यू एट दैट टाइम. उसके बाद वी स्टार्टेड विद द एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग और इन सब चीज़ों को भी हमने ऐड किया. एंड वी स्टार्टेड विद द क्रिस्टल्स एज वेल. अब इंडिया रेकी फाउंडेशन एग्जैक्टली कोर्सेज कैसे लेकर आया, दैट इज़ अ वेरी नाइस जर्नी. आई रिमेंबर जिस टाइम पे हमने हमारी सिर्फ फ्री हीलिंग हुआ करती थी एंड देन 2019 में कोरोना आया था. उस टाइम पे एवरीथिंग वेंट ऑनलाइन एंड एवरीथिंग गॉट शट डाउन. दैट टाइम आई वाज रनिंग अ रेस्टोरेंट, वो बंद करना पड़ा था मुझे. बट इंक्लिनेशन मेरा उस टाइम पहले से ही क्रिस्टल्स के टुवर्ड्स था कि मुझे क्रिस्टल्स में कुछ करना है. सर ने बताया भी है पिछले पॉडकास्ट में कि मार्स की नंबर 1 की जो मतलब क्वालिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो ग्राउंडेड ज़्यादा होती है. ग्राउंड रिलेटेड वर्क उनका ज़्यादा होता है. तो सो आई रिलेटेड दिस थिंग कि मेरे को क्रिस्टल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया शुरू से. सो ड्यूरिंग द कोरोना मैंने अपना एक व्हाट्सएप कोर्स लॉन्च किया था ओनली फॉर 200 रुपीज़. सो वहाँ से IRF की जर्नी जो है वो एज अ कोर्स टीचिंग वो स्टार्ट हुई. एंड लाइक अबाउट 1000-2000 पीपल ज्वाइंड एट वन टाइम इन दैट कोर्स. वहाँ से वी टुक ऑफ. वी स्टार्टेड विद दी पेंडुलम डाउजिंग एज वेल इन व्हाट्सएप. देन फिर सर आते हैं, फिर ही स्टार्टेड विद द न्यूमरोलॉजी. एंड न्यूमरोलॉजी के जो इनके कंसेप्ट्स है, अभी आपने थोड़ी देर पहले बिल्कुल उनकी सारी बातें सुनी है न्यूमरोलॉजी की. We cleared it out. वहाँ से चीज़ें फिर वहाँ से स्टार्ट होती है हमारी इंडिया रेकी फाउंडेशन की कोर्सेज की जर्नी. Nice. खाली कोर्सेज ही नहीं, मैम अभी एक्सपोर्ट कर रही हैं डिफरेंट कंट्रीज में. क्रिस्टल्स जाते हैं अपने हाथ से, राजस्थान, गुजरात, कहीं दुनिया भर के कोने से जहाँ क्रिस्टल आते हैं ये खुद स्कैन करती हैं. जी. इतने सारे वेंडर्स के आते हैं हमारे पास में कांटेक्ट कि हमारे क्रिस्टल ले लो, सस्ते मिलेंगे. शी प्रेफर्स टू गो द प्लेस, वो खुद जाती आई है वॉज वहाँ पर. जस्ट अबाउट टू कम टू दिस थिंग कि मैं क्रिस्टल जब कोर्स सिखा रही थी, पढ़ा रही थी, तब मैंने खुद बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखी. तब उस टाइम पे सबको क्रिस्टल्स चाहिए होते थे. आई यूज्ड टू गेट देम फ्रॉम द वेंडर्स, मंगवाती थी मैं क्रिस्टल्स. एंड आई कुड सी द डिफरेंस कि किसी वेंडर का कैसा क्रिस्टल है, किसी वेंडर का कैसा क्रिस्टल है, किसी में एनर्जी हो रही है, किसी में नहीं हो रही है. बीइंग अ हीलर वाइब्रेशंस कैच करना इज वेरी इजी. तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि किस क्रिस्टल की क्वालिटी अच्छी है, किसकी अच्छी नहीं है. कांच की माला बेच रहे हैं एग्जैक्टली. कई लोग कांच की माला बेच रहे हैं क्रिस्टल बोल एंड वो बोलते हैं कि मैम आपको सस्ते वाला चाहिए या महंगे वाला चाहिए. एग्जैक्टली. तो आई वाज लाइक कि क्वालिटी बताओ. मैंने कहा कि इसमें तो कांच का माला, इसमें कांच का मिक्स करके रखा है उसके अंदर, कलर करा वो था. चाहिए. वो बोलते भी डायरेक्टली. हमारे क्लाइंट ने अपने क्रिस्टल को पानी में रख दिया हमारे कहने पर, नमक वाले पानी में चार्ज करने के लिए. जब बाहर निकाला सारा क्रिस्टल सफेद है. स्टार्टिंग में कई बार ऐसी हुआ मिस्टेक. हमने देखा कि माल कितना घटिया सप्लाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं इवन क्वालिटी है. फिर हमने ऑरा स्कैनिंग करी क्रिस्टल्स की. मैम ने ऑरा स्कैनिंग करी, हमने मून लाइट में चार्ज करा उनको. कुछ वेंडर्स और बताते हैं, scanning कुछ कैसे नहीं करते हैं? बताते. हम अपने शरीर के आसपास का एनर्जी लेवल स्कैन करते हैं. जैसे मैंने लास्ट टाइम बात की थी इस बारे में कि बॉडी के आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है. ऐसे हर एक चीज का स्पेक्ट्रम होता है. तो हम हाथों से, डाउजर से, थर्ड आई से पूरी स्कैनिंग कर सकते हैं. क्रिस्टल को जब हम प्रॉपर्ली स्कैन कर लेते हैं, उनकी एनर्जी फील कर लेते हैं, हम उनके बीच में रहते हैं कुछ देर, मेडिटेशन करते हैं. और हम ही नहीं, हमारे दूसरे हीलर्स भी मेडिटेशन करते हैं. और जब कंफर्म हो जाता है तो हम उस क्रिस्टल को सेल आउट करते हैं. हमारे लिए क्रिस्टल एक बेबी की तरह से हमारे साथ ग्रो करता है. तो उसे लॉन्च करते हैं कि अब आप ध्यान रखना इस इंसान का. और ऐसा कई बार हुआ, क्रिस्टल इतने सेंसिटिव होते हैं, किसी इंसान ने गलत इंटेंशन से उस क्रिस्टल को हाथ लगाया, हाथ में आते फट गया क्रिस्टल. टूटते हैं क्रिस्टल, टूटे. ब्लैक टर्मलिन सबसे ज्यादा टूटता है. मेरे पास से पिंक क्वार्ट्ज का एक क्रिस्टल था, किसी ने एक रॉन्ग अफर्मेशन मेंटालिटी के साथ लिया. काफी बेहतरीन वॉन्ड थी, वो हाथ में आती फट गई. और जब वो गिरी वॉन्ड तो उनकी उंगली में कट भी आ गया. क्योंकि क्रिस्टल आपका इंटेंशन समझते हैं. अच्छा. तो हमने क्रिस्टल्स में वाइब्रेशंस होती है, मेमोरी होती है. जी, दैट इज व्हाई क्रिस्टल वो स्टोन ही क्यों है जो हम हीलिंग में यूज करते हैं. पत्थर तो बहुत सारे हैं, दे हैव गॉट द मिनरल्स इन इट एंड दे कैच द वाइब्रेशन. अच्छी वाइब्रेशन है, अच्छे क्रिस्टल्स दिखेंगे. बुरी वाइब्रेशन से वो क्रिस्टल्स टूट जाएंगे, नहीं रुकेंगे. आप सोचते हो कि आप क्रिस्टल सिलेक्ट करते हो, नहीं, क्रिस्टल्स आपको सिलेक्ट कर दे. एग्जैक्टली. they want select the आप ले भी लोगे ना on the कैसे भी war करके, वो आपके पास रुकेगा नहीं. आई the नो wizard. वेरी गुड एग्जांपल ऑफ समवन, मैं नाम नहीं बताऊंगी, बट
उन्होंने किसी से ग्रीन जेड का गणेशा बहुत जिद करके ले लिया। मैं नाम नहीं बताऊंगी कौन है वो, क्योंकि वो भी वो पॉडकास्ट देखेंगे जरूर। और घर की ही बात है ये, ग्रीन जेड का गणेशा उन्होंने जबरदस्ती ले लिया, इमोशनली ब्लैकमेल करके मुझे दे दो। नेक्स्ट डे उनकी काम वाली बाई ने तोड़ दिया। मेरा ये फ्लक्चुएट होने लगा। मेरा थोड़ा ही फ्लक्चुएट होने लगा। ये जो हीलर्स होते हैं उनके अंदर रिसेप्टिविटी होती है, और वो कहीं भी जाएंगे ना वो एनर्जी कैच कर लेते हैं। अगर क्रिस्टल ना चाहे ना आपके पास आना तो आप खरीद नहीं सकते। नहीं, कई बार लोग होता है कि चने मुरमुरे की तरह क्रिस्टल पहने होते हैं हाथों में। मैंने कहीं तो एक घर में देखा था। सो आई वेंट बिफोर दिस, आई वाज डूइंग वीडियोग्राफी ना, तो वो भी एक हीलर थी। उनके पास इतना बड़ा एमेथिस्ट था। मैं बोला अरे बाप रे, इतना बड़ा एमेथिस्ट कभी देखा ही नहीं था लाइफ में। उन्होंने जब प्राइस बोला ना तो मैं और शॉक हो गया कि एंड उन्होंने बोला कि ये क्यों है, क्या है। जब समझा मैंने, देन आई अंडरस्टैंड कि क्रिस्टल्स आर आल्सो लिविंग बीइंग्स। Crystals have the energy is a different thing, and when you hold the crystal in your hand ना, आपका अगर एनर्जाइज का क्रिस्टल है दूर से बोलता है। मैं आपको एक लाइव एक्सपीरियंस दिखाता हूँ इसका। जो हीलर्स नहीं भी है ना उनको भी एनर्जी समझ में आ जाएगी अगर क्रिस्टल सही है और चार्ज किए हुए हैं। मैं अभी हाथ में नहीं पकड़ा था क्योंकि अभी मैंने इस बेबी को चार्ज करा था कुछ घंटे पहले। ये पूरा चार्जिंग पर है। ये हमारे साथ में हमारे सबऑर्डिनेट हैं और इन्होंने पहना हुआ था। मुझे लगा इसकी एनर्जी बहुत हैवी थी उस टाइम पे। ये 3 दिन से मेरे पास में है और चार्ज हो रहा है बच्चा। आज सुबह मैंने कहा कि इस बेबी को पहन लो, और अब इसकी वाइब्रेंस ऐसी है कि आपके व्यूअर्स जितने भी है ना उनको दूर से फील हो रहा है। मेरे को हो रहा है ना। एग्जैक्टली मैं आपके हाथ में क्यों दे रहा, क्योंकि आपसे अफेक्टेड हो जाएगा फिर। आपसे इमोशनल कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा है। अभी इस बच्चे को जब मैं चार्ज करता रहूंगा ना, इसकी वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी। मैम ने, मैंने इसको जब चार्ज करा ना पहली बार, हम दोनों के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी ऐसी सर्कुलेट होनी शुरू हो गई, स्पाइन में फील होना शुरू हो गया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें हम चार्ज करते हैं। My entire this section started fluctuating. Exactly. मैं इन्हें बच्चे कहता हूँ, मैं इन्हें कब बेबीज कहता हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली क्योंकि क्रिस्टल्स को मैं जाकर खुद देख कर लेकर आती हूँ। बाई चांस कभी गलत क्रिस्टल्स आ भी गए तो मैं उनको साइड में रखती हूँ। आई डोंट सेल इट बिकॉज वो मेरे को वो चीज़ क्रिएट ही नहीं करनी ना कि हाँ मैं गलत क्रिस्टल सेल करी हूँ, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, मैं अगर कोई भी क्रिस्टल्स बाई कर रहे हैं देन आई वुड डेफिनेटली लाइक टू टेल एवरीवन कि आप क्रिस्टल्स अगर ले रहे हैं तो पहले तो उनकी क्लिनजिंग, चार्जिंग ये जरूर करना है। एंड विदाउट मेडिटेशन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ये आपको वाइब्रेशंस तो देगा बट उतना ही देगा जितनी आपको आप ले सकते हैं। आपको अगर पूरी तरह से रिसीव करना है तो आपको मेडिटेशन उसके साथ करना ही होगा। This is a whole podcast in itself, you know. We might just sit and क्रिस्टल्स के लिए तो आई कैन गिव यू सो मेनी पॉइंट्स फॉर क्रिस्टल्स की। मेरे पास इतनी सारी चीजें, मैंने इतना रिसर्च वर्क इसके अंदर किया है। अलग अलग टाइप्स के क्रिस्टल्स, एमेथिस्ट ही अलग अलग टाइप्स की मिल जाएंगी। इंडियन एमेथिस्ट अलग मिलेंगी, उनकी पहचान अलग होगी, बैंड वाली अलग होगी। उसके अंदर जो आपको एकदम सुनहरे कलर की मिलेंगी, बिल्कुल लाइट पर्पल कलर की, वायलेट कलर की, वो अलग है। एमेथिस्ट ब्राजीलियन अलग है। लोग कई बार कुछ भी कह के बेच रहे हैं। मेरे ही स्टूडेंट हैं, मुझे कहते हैं सर आपको भी बेनिफिट होगा, क्लाइंट मेरी तरफ भेज देना। मैं चाटा खाओगे? नहीं, हम ये काम नहीं करते। मैं बिल्कुल नहीं करता है काम। वो कहते हैं कि कमीशन बेसिस कर लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं क्रिस्टल्स लूंगी और मैं अपनी क्रिस्टल्स दूंगी। हमारा तरीका काम करने का, हम उस तरीके से करेंगे। हमारे क्रिस्टल्स थोड़े एक्सपेंसिव जरूर होंगे लेकिन क्वालिटी आपको जो मिलेगी, नॉट आई वुडंट से क्वालिटी मतलब मुझे लगता है कि मैं कोई सामान बेच रही हूँ, नहीं, इट इज अ हीलिंग थिंग दैट आई एम गिविंग इट टू यू। फील चार्ज करके आपको दे सिंपल कीजिए, फील कीजिए पहले। अगर समझ में आए कि वाइब्रेशन है, आपको दूर से इसकी वाइब्रेशन समझ में आ गई, आपको समझ में आ गया कि ऐसा क्रिस्टल है। जिसको भी पता है वाइब्रेशन क्या होती है समझ में आ जाएगा उससे। अगर समझ में आए तो लीजिए। आई स्पेंड लाइक 3-4 डेज में, कभी कभी तो 7 डेज में वहां पर बैठ के सुबह से शाम वेंडर्स के पास बैठ के मैं क्रिस्टल्स निकलवा रही होती हूँ। एक एक माला निकलवाती हूँ मैं, एक एक क्रिस्टल टम्बल्स निकलवाती हूँ मैं। देन आई बाई कि मुझे क्या रखना है क्या नहीं रखना है। जो नहीं बिकने वाला है वो तो मुझे पता चल जाता है कि ठीक है इसकी एनर्जी सही नहीं है, मैं डालती ही नहीं फिर उसको। Whenever you are coming to our organization ना, आप इस बात के लिए बेफिक्र रहें कि हम लोग कहीं ना कहीं वैसे ही हैं जैसे मार्केट चल रहा है। पहले हमारे कोर्सेज को देखें, मेरे वेबसाइट पे जाएं, मेरे वेबसाइट पे जाएं, मेरे कोर्सेज में जाएं, मैम के अपने कोर्सेज में जाएं, आप देखें तब इन्वेस्ट करें। पहले हमारी बातों को समझें। अगर आपको लगे कि हम जेन्युइन हैं 1% भी, तब हमारे में इन्वेस्ट करें।
देखिए सर, यहाँ बेवकूफ बनाने के लिए नहीं बैठे, क्योंकि हमें ऊपर वाले को जवाब देना है। देना सबने होता है, बट हर कोई इंसान अलग अलग होता है अपनी कैटेगरी। कार्मिक तुम बहुत अच्छे से समझते हैं। कार्मिक है, और कुछ समझ में आया ना? कार्मिक हम बहुत अच्छे से समझते कार्मिक है हैं। तो उससे आपको क्लियर करना पड़ेगा, और मुझे एक्स्ट्रा कार्मिक अपने ऊपर बैगेज लेने का कोई शौक नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत बार लोग वापस छोड़े आते हैं। मैं ऑरा स्कैन करता हूँ, मैं मना कर देता हूँ, मैं केस नहीं ले सकता। लोग बुरा मानते हैं कि सर आप हमारे केस को क्यों नहीं ले रहे, अपनी ईगो पे ले जाते हैं। मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को ग्रुप से बाहर कर दिया, क्योंकि वो डिसिप्लिनरी एक्शन था मेरा। वो सही से बिहेव नहीं कर रहे थे, बाकी लोगों के मैनिपुलेशन कर रहे थे। हम लोग कभी भी ऐसे काम करते ही नहीं है कि जिस पर कि हमारा कोई अपना एक छुपा हुआ स्वार्थ हो। हमेशा एनर्जी गाइडेंस के हिसाब से काम करते हैं। मैम भी जितने क्रिस्टल लेती हैं, गाइडेंस पर्सपेक्टिव से लेती हैं। तो ये जो हमने अपनी बातें कही हैं आपसे ना, कई बार लोगों ने पूछा है कि आप लोग करते क्या है, ये उसका नरेशन है आप सभी को। अब हमारे कंपनी के बारे में, हमारे बारे में कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। क्रिस्टल्स का आपने जैसे पूछा कि कैसे पता चलेगा असली है या नहीं है। आजकल तो इमिटेशन बहुत सारी आ रही हैं, आप देखकर तो बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे असली कौन सा और नकली कौन सा। और हाथ में भी लेके नहीं पता चलता। आप अगर हीलर है या थोड़ी भी आपकी एनर्जी चैनलाइज्ड है, मेडिटेशन करते हैं, तो आप फिर भी वाइब्रेशन आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप वो भी नहीं जानते हैं तो फिर एक डाउजिंग का एक प्रोसेस है, कम से कम वो तो सबको सीखना चाहिए। खासतौर पे जो रेकी हीलर्स है उनको कहा जाता है कि अगर रेकी सीखी और डाउजिंग नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। तो ये जरूर सबको सीखना चाहिए डाउजिंग। उससे आप काफ़ी सारी चीज़ों के आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन डाउजिंग के भी अपने एक तरीके हैं, उसको आप पहले सीखना है। सीखना मतलब कि प्रॉपर सीखना है। हमारे पास में एक रेकी लेवल 1 का वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे। जितने बच्चे सुन रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, आराम से पहले वो रेकी लेवल का वीडियो देखिए। ऑरा स्कैनिंग सिखाया हुआ उसमें मैंने। मेरे 4 से 5 घंटे के वीडियो अपलोडेड है रेकी लेवल 1 के। लेवल 2 का भी वीडियो अपलोडेड है। आप जाकर पहले देखिए उन वीडियोस को, आप समझिए हीलिंग होती क्या है, और अपने घर की हीलिंग खुद कीजिए। ये नहीं कि हमारा कोर्स हम बाय करने के लिए, बेच करने के लिए कुछ कह रहे हैं, उसी आधारित पर होकर हम यहाँ पॉइंट बता रहे हैं। नहीं, अगर आपको लगे ये एनर्जी आपकी है तो आपको मजा आएगा। पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास करें। और हमारे पास में फ्री डिस्टेंस हीलिंग है। अगर आपको लगता है आपको हीलिंग का इम्पैक्ट महसूस करना है, वीकली होती है, हर सैटरडे को होती है, कोई चार्ज नहीं है। हमें बस कांटेक्ट कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप पे ऐड कर लेंगे। हमारे पता नहीं कितने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं सर। इस बार का हमारा जो हीलिंग का हमने रेंज टच किया है, 8,000 पीपल हो गए। 10,000 बोल रहा है। तो शी इज गुड एट नंबर्स एक्चुअली। तो मुझे बताया गया था कि सर इस बार बहुत सारे लोग आए हैं। मैंने कहा कितने आ गए इस बार, तो बच्चे ने बताया था कुछ आंकड़ा, उसने हैरानी होती है। स्टिल काउंटिंग अभी एवरी वीक कम से कम 1000 लोग और ऐड होते जा रहे हैं। आप अपनी फैमिली मेंबर्स को और किसी को भी उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इम्पैक्ट महसूस कीजिए, अगर पता लगे कि काम करता है तो आगे चलिएगा। इसके अलावा सर का मेडिटेशन का तो पता ही होगा। आज की डेट में 999 रुपीज़ का जो मेडिटेशन ये कराते हैं, इज नॉट ओनली जस्ट द मेडिटेशन बट थेराप्यूटिक इफेक्ट उसमें भी देते हैं। मॉर्निंग 5 AM to 6 AM, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को कराते हैं। एंड नाइट का मेडिटेशन दैट इज सेपरेट, उसका पर्पस भी सेपरेट है, डिफरेंट है। वो भी 999 का है, बट दैट इज मंथली। I want to say monthly, not for one session. So monthly, पूरे month का 999 रुपीज है। 9:30 PM to 10:30 PM। मॉर्निंग में NLP, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, साउंड थेरेपी, ये सब हम इंक्लूड करते हैं। 999 मंथली। भाई ये तो भाई नेटफ्लिक्स से सस्ता है। और लोग कई बार हमें कहते हैं कि आपका सेशन कैसा है, वो क्रिटिसाइज करते हैं। कई बार हमें एनालाइज करते हैं। मैं कहा बेटा पहले काम तो करो, कुछ दिन साथ तो जुड़ो। मैं एक चीज और सबसे बताना चाहूंगी कि जैसे हीलिंग होती है, मेडिटेशन होता है, तो उनके क्वेश्चंस आते हैं कि इसका इफेक्ट मुझे कैसे पता चलेगा, हमारी हीलिंग हुई नहीं हुई मुझे कैसे पता चलेगा। आई वांट सर टू आंसर दिस क्वेश्चन कि वो पूछते हैं अब कैसे पता चलेगा उनको। सिंपल सी बात, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अगर हीलिंग वर्क कर रही है ना तो वर्क सामने दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ छुपी हुई विद्या इस्तेमाल कर रहा हूँ और तुम्हें दिखेगा नहीं। मंत्र तंत्र एक्सपीरियंस करने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वी आर नॉट डूइंग एनी मैजिक। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कार्मिक गड्ढा जितना गहरा होगा ऊर्जा उतनी डालनी पड़ती है। और लोग कहते हैं कि उसको तो 2 बाल्टी में असर आ गया, मुझे 3 बाल्टी में आ रहा है, तो मेरी 1 बाल्टी फालतू क्यों लगी? तो भाई तुम्हारा जितना गड्ढा गहरा होगा उतनी ही ऊर्जा फालतू जाएगी। ये तो वही बात हो गई है। उनका तो 2 दिन में बुखार उतर गया, मेरे 10 दिन क्यों लग रहे हैं? अब इसमें डॉक्टर क्या जवाब देगा इसमें? मैंने एक रीसेंट स्टोरी सुनी थी कहीं पे, तो वो गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे, वो साधना कर रहे थे। तो बेसिकली साधना कर रहे थे ना जब, तो साधना करते 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 24 लाख मंत्र हो गए। तो ऐसे हर साल करते थे।
7-8 बार हो गया. 8वें टाइम पे ना वो बहुत गुस्सा हो गए और उनको ये मिला नहीं था, उनका क्या बोलते हैं उसका, इनिशिएशन नहीं हो गया था, तो दीक्षा नहीं, अट्यूनमेंट नहीं हुए थे. तो ही जस्ट फाउंड अ सेज इन शमशान. तो वो बाबा को बोलते कि वो बाबा पूछते कि क्या सीन ऐसा वैसा. तो बाबा से कि तू टेंशन मत ले, फर्स्ट अट्यूनमेंट ले ले, मैं अट्यूनमेंट देता है, और ये 3 बार मंत्र बोल दे, और गायत्री मंत्र 3 बार बोलने के बाद माँ प्रकट होती है. माँ को बोलते आप इतने कठोर कैसे, ऐसे वैसे, और ऐसे ही बोल देता है. तो माँ बोलती है तू जितने बार किया है ना वो तेरे पास्ट लाइफ के कर्म बर्म हो रहे थे. करेक्ट. तो उससे पता चलता है कि कितना स्ट्रॉन्ग लोग है. कभी कैंसर के पेशेंट लेके आते हैं हमारे पास में, कई बार कहते हैं कि हमारे पास जल्दी इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा, आप तो सब कुछ ठीक कर देंगे. ये ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है जो रेलेवेंस रखता हो. कैंसर कर्म के कारण से आ रहा है. कोई इंसान आपके कर्म में दखलंदाजी नहीं दे सकता. हम आपको ही यूज करेंगे, आपकी एनर्जी यूज करेंगे कैंसर को ठीक करने के लिए. और अगर आप में वो एनर्जी में गड्ढे पड़े हुए हैं तो गड्ढे रिपेयर होने में टाइम लगता है. लोग कई बार ये बात हमसे पूछते हैं कि आप इतना टाइम क्यों लेते हैं, जबकि बाकी केसेस में आपको बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया. और यहाँ पर इस फील्ड के अंदर हर किसी के रिजल्ट्स अलग अलग होते हैं. That's all we can answer. That's all we can say at this point in time. So I think so that is it for today. Thank you. It was great and amazing, bhai. Thank you so much. Thank you so much. 2 hours of great and amazing content that I had, and forward और होने वाले I am sure ये होने वाला है, because there is क्रिस्टल के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग, कर्मा के बारे में बात कर सकते हैं. क्रिस्टल हमारे एक्सपोर्ट होते हैं यूएस यूके अलग अलग देशों में, बिकॉज दे नो कि हम चार्ज किया हुआ बेहतरीन क्रिस्टल्स देते हैं, लाइक ओरिजिनल, रियली ओरिजिनल क्रिस्टल्स. सर, और मैं लास्ट मैसेज पास करने का पास करूं एंड देन आई एंड इट. अपना मैसेज इतना ही है सर कि मेडिटेशन करें. मॉर्निंग मेडिटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, और लाइफ है ना बिलीफ सिस्टम के साथ जिए. डिसबिलीव के साथ जो भी काम करेंगे ना फलित नहीं होगा. पहले बिलीव करें, पत्थर भी भगवान बन जाता है. That's all I can say. That's all. Thank you. Yes. Thank you so much. I think so that is it for today. If you enjoyed, you know what to do. Share, subscribe, जो भी करना है वो करो. But if you want to buy membership, जहाँ पे हम लोग additionally content डालना start किए हैं, you can put in 89 rupees and buy the membership if you want. We are there on Spotify, 5-star rating Spotify पे देना है, तो you can go ahead and just put it. बाद में और एक चीज़ है, इफ़ यू वांट टू गिव सुपर चैट वो भी कर सकते हो, डोनेशन हो जाए तो भाई 10-15 रुपए मिलते हैं एक्स्ट्रा. वी आर ब्लेस्ड टू हैव दैट. बट if you enjoyed and if you want to come, you can send us letters on Kisse, that is letters@kisse@gmail.com. I think so that is it. If you liked it, then please stay tuned and subscribe कीजिए. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबा केयर, टेक केयर, वॉट एवर इट इज, एंड पीस आउट.